Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we discussed about the difference between class and phrase. Dear student, ये एक बुनियादी कन्फ्यूजन है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला ये क्लास और प्रेस क्या चीज़ है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। हम अगर लेते हैं तो बहुत में हम ये कहते हैं कि क्लास इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड एंड आल्सो इन द केस ऑफ प्रेज वी कैन से फ्रेज इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड। जब दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड है तो फिर इनमें फ़र्क क्या है, तो आए मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं अ सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट। ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस serve its relative purpose and has some specific characteristic. While all of the seem simple, there is still a lot of confusion that arises between different parts of the sentence. One of the most puzzling pair of speech is clause and phrase. जैसे कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि एक लैंग्वेज में एक सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट होता है, लेकिन कभी एक क्लास से कभी फ्रेज़, कभी दोनों एक सेंटेंस में क्लास और फ्रेज़ दोनों आ जाते हैं कि स्टूडेंट फिर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्लास इनमें कौन सा है और फ्रेज़ कौन सा है। तो मैं आपको ये आज समझाऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्लास को ले लेते हैं कि ये क्लास क्या चीज़ है। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लास क्या है? क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड है एक सेंटेंस में। जब अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक सेंटेंस बनाती है, लेकिन क्लास में शर्त ये होगा कि क्लास में सब्जेक्ट भी होगा और साथ ही साथ वर्ब भी होगा। क्या? क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होगा। फॉर एग्जांपल, द बॉय इज़ प्लेइंग इन द अबाउट सेंटेंस, simple sentence, the boy is the subject and the playing is the verb. So the part boy is playing is a clause because it has both subject and verb. अगर हम इस सेंटेंस में देखेंगे द बॉय इज़ प्लेइंग तो इसमें सब्जेक्ट भी है, द बॉय इज़ प्लेइंग वर्ब भी है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लास। अ क्लास माइट आल्सो कंटेन एन ऑब्जेक्ट along with the subject which make its tense alone is a complete sentence. और स्टूडेंट ये भी याद रखिए कि एक क्लास ये भी होते हैं कि इनमें ऑब्जेक्ट भी होते हैं, सब्जेक्ट भी होते हैं, और ये एक मुकम्मल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं, तो इनको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ क्लॉज एंड फ्रेज दैट अ क्लॉज इज़ अ सेट ऑफ वर्ड दैट्स मेक कंप्लीट सेंस। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि क्योंकि क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो जाते हैं तो इसलिए हमें कंप्लीट सेंस देते हैं एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल हेल्पिंग वर्ड्स टू कंप्लीट इट। और इसके लिए कोई एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि हम इनको कोई एडिशनल चीज़ ले लें कि ताकि इसको कंप्लीट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा स्माइल, बस दो वर्ड है ये, लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस देता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लास जो है ये हमें कंप्लीट सेंस देगा और साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब पेयरिंग होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन होगा। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लास। सो नाउ मूव टू द फ्रेज साइड। फ्रेज की डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। अ फ्रेज रेफर टू अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू वन अनदर and act is a single unit but don't contain a subject verb pairing. फ्रेज क्या है? फ्रेज भी कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड है विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेटेड, बट डोंट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब पेयरिंग। हमने क्लास में पढ़ा था कि क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होगा, लेकिन इन द केस ऑफ फ्रेज देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी अगर वर्ब होगा तो सब्जेक्ट मिस होगा, अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब मिस होगा, यानी इन दोनों में एक मिस होगा। इट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ क्लास और अ सेंटेंस विच इज़ यूज टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन। ये एक क्लास या एक सेंटेंस का कुछ पार्ट बनाएगा और आगे इनको कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अ फ्रेज डजंट कैरी एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन, लेकिन याद रखिए अगर सब्जेक्ट मिस है या वर्ब मिस है तो ये हमें कोई मीनिंग नहीं देगा। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट इज़ क्लेरिफाई द कंटेक्स्ट। ये लेकिन इनमें सब्जेक्ट या वर्ब मिस है, लेकिन फिर भी ये कंटेक्स्ट को क्लेरिफाई करेगा। कैसे क्लेरिफाई करेगा? ये इस तरह क्लेरिफाई करेगा कि ये एक सेंटेंस या एक क्लास का तो पार्ट बनाती है, लेकिन ये हमें कोई सेंस नहीं देगा। इसके साथ हम आगे जो पार्ट मिस है इनको लगाएंगे तो फिर ये हमें कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन फ्रेज एलोन हमें कोई सेंस नहीं देगा, क्योंकि इनमें या तो सब्जेक्ट मिस है या वर्ब मिस है, तो इसलिए ये हमें प्रॉपर सेंस नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द वॉल, इन द वाटर, ओवर द हॉरिजॉन। ये जो फ्रेजेस है ये इनमें या तो वर्ब मिस है
या सब्जेक्ट में से, इसलिए ये हमें सेंस नहीं देगा बल्कि हमको कंफ्यूज करेगा। ऑन द वॉल व्हाट, इन द वाटर व्हाट, सो ये हमें क्लियर सेंस नहीं देगा।